हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्ग पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है जिसका फर्स्ट टॉपिक यूरोपीय लोगों का आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो पुर्तगाली थे वो कब भारत आए, उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, वो किस चीज़ पे ट्रेड करते थे, ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री और फोर्ट वगैरह बनाए थे, तो ये सब हमने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डच के बारे में देखेंगे। जो डच भारत आए थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए लोग इंडिया आए थे। तो इनकी जो कंपनी का नाम था वो था वेरिंगडे ओस्ट इंडिश कंपनी, VOC। आप लोग VOC के नाम से याद रख सकते हैं, वैसे ज़्यादा पूछता नहीं है डच के बारे में, ठीक है। ये लोग मेनली किस चीज़ में ट्रेड करते थे? स्पाइसेस मीन्स मसालों में, कपड़ों में, सिल्क में, कॉटन में, राइस, इंडिगो मतलब जो नील होती है, और ओपियम, अफीम, और साल्ट पेटर, इसमें ये लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सिल्क और टेक्सटाइल ये कहाँ से आता था? तो ये बंगाल से आता था। साल्ट पेटर बिहार से आता था। अफीम और राइस जो था वो गंगा वैली से आता था। और इंडिगो मतलब जो नील होता था वो यमुना से आता था। यमुना की जो वैली है ना, यमुना घाटी, वहाँ से आता था। ओके। अब 1605 में जो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी इन्होंने? मसूलीपट्टनम। आज की डेट में इसको क्या कहते हैं? मछलीपट्टनम। ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और फिर 1610 में पुलिकट में इन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, तमिलनाडु में है पुलिकट। और एक और चीज़ इनके बारे में याद रखनी है कि 1759 में एक बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध, या फिर चिंसुरा का युद्ध, या हुगली का युद्ध, तीनों नाम से जाना जाता है। ये किन के नाम से? बेदरा, चिंसुरा या हुगली का युद्ध। तो ये डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो क्लाइव ने किया था। इसमें क्लाइव की विजय हुई थी, ठीक है। इस लड़ाई के बाद डच काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और वो इंडिया से चले गए थे और इंडोनेशिया में इस्टेब्लिश हो गए थे। तो डचेस के बारे में हमें इससे ज़्यादा नहीं जानना है, डच से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनकी कंपनी का नाम याद रखना, VOC, वेरिंगडे ओस्ट इंडिश कंपनी। फिर किस किस चीज़ में ये लोग ट्रेड करते थे? ये ट्रेडिंग जो करते थे, कहाँ से सामान आता था। 2 फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, 1605, 1610। और एक इम्पॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ बेदरा या चिंसुरा या हुगली, ठीक है, 1759 में हुआ था। इसमें क्लाइव जीत गया था। ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। बहुत लंबा नाम था इसका, तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ओरिजिनल नेम क्या था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़, ठीक है। और ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 31 दिसंबर, ये गलत लिखा है यहाँ, 31 होना चाहिए, 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुई थी। और किस लिए इस्टेब्लिश की गई थी? ईस्ट इंडीज़ मीन्स जो आपका ईस्ट साइड में है ना, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। वहाँ ट्रेडिंग की मोनोपोली के लिए ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। और ये क्वेश्चन भी आया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी तो उस समय इंडिया में कौन रूलर था? तो इंडिया में उस समय मुग़ल एम्परर अकबर था। 1600 में अकबर का शासन था इंडिया में। अच्छा, सबसे पहले इंग्लैंड से बाय लैंड रूट कौन आया है? 1599 में जॉन मिंडन हॉल, ये इंडिया में लैंड रूट से आया है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सबसे पहले 1609 में हॉकिंग्स आया था। एक्चुअली ये लेटर लेके आया था अकबर के लिए, बट उस समय तक अकबर की डेथ हो गई थी, अकबर की मृत्यु हो गई थी। और ये जहांगीर उस समय रूलर था, उसके कोर्ट में पहुंचा था आगरा में, ठीक है। जहांगीर ने इसको काफ़ी सम्मान दिया, सब कुछ किया, लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी। ये काफ़ी टाइम इसने यहाँ बिताया और इसने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया और ट्राई किया कि इसको ट्रेड करने की परमिशन मिल जाए, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली। फिर 1613 में कैप्टन मिडल्टन जो था वो आया और इसको फिर फर्स्ट परमिशन मिली थी अपनी फैक्ट्री सूरत में खोलने के लिए। कब?
1613 में। कौन आया था? कैप्टन मिडल्टन। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी अंग्रेज़ों की? ये सूरत में हुई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 1615 में टॉमस रो आया था जहांगीर के काल में। तो कौन कौन आया था? जॉन मिंडन हॉल, ये 1599 में लैंड रूट से आया। 1609 में हॉकिंस आया जहांगीर के कोर्ट में आगरा में। फिर कैप्टन मिडल्टन आया और उसको फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में खोलने की परमिशन मिली। फिर 1615 में सर टॉमस रो आए जहांगीर के कोर्ट में। ओके। फिर 1632 सुल्तान ऑफ गोलकुंडा जो थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन्होंने गोल्डन फरमान जारी किया। कब? 1632 में। इस फरमान में क्या था कि जो गोलकुंडा था उसमें एक फिक्स कस्टम ड्यूटी देनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके अगेंस्ट में इनको ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी। ठीक है, इसको ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, जो गोल्डन फरमान या ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम की संधि। ये किसने कब हुई थी? 1632 में। कौन था गोलकुंडा का सुल्तान? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है। फिर 1633 में कंपनी ने क्या किया? बालासोर में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट की। 1633 में बालासोर में ट्रेडिंग स्टार्ट की, वहाँ अपनी एक फैक्ट्री बनाई और ईस्टर्न इंडिया में, मीन्स इस साइड में, अपनी पहली प्रेजेंस इन्होंने इस्टेब्लिश की। कहाँ? बालासोर में। फिर 1639 में क्या हुआ? 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने एक मद्रास पट्टनम नाम का एक फिशिंग विलेज था, वो एक वहाँ के जो लोकल रूलर थे उनसे ख़रीद लिया, और आज की डेट में उसको चेन्नई या मद्रास, पहले मद्रास बोला जाता था, और आज की डेट में उसको चेन्नई नाम से जाना जाता है, पहले उसको मद्रास नाम से जाना जाता था। वहाँ एक फोर्ट बनाया, फोर्ट का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखना। कब? 1639 में मद्रास पट्टनम इस्टेब्लिश किया था। किसने किया था? फ्रांसिस डे ने। और वहाँ कौन सा फोर्ट बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर 1651 में, एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। फिर 1651 में शाह सुजा, जो एक मुगल प्रिंस था और बंगाल का गवर्नर भी था, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या एक स्पेशल प्रिविलेज दी कि केवल 3000 रुपये एनुअली जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे, और उसके बदले में इनको फ्री ट्रेड करने का परमिशन मिल गई थी। कहाँ? बंगाल में। फिर 1668 में चार्ल्स टू जो था, इंग्लैंड का किंग जो था, उसने कैथरीन से शादी कर ली थी, और बॉम्बे चार्ल्स को एज अ डाउरी, दहेज की तरह मिल गया था। ठीक है। अब चार्ल्स बॉम्बे रख के क्या करेंगे? तो उन्होंने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और अपना टैक्स लेने लगे उनसे। ठीक है। फिर 1687 हेडक्वार्टर जो था इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत से बॉम्बे शिफ्ट हो गया। देखो, पहली फैक्ट्री जो थी सूरत में थी, अब बॉम्बे इनको मिल गया, बॉम्बे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। कब? 1687 में। ठीक है। सन 1700 में क्या हुआ? सन 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश हुआ। ओके, फोर्ट विलियम कब इस्टेब्लिश हुआ? सन 1700। और ये आज की डेट में भी वर्किंग कंडीशन में है, और हमारी जो इंडियन आर्मी है इसका ईस्टर्न हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? फोर्ट विलियम में। उसी फोर्ट में अभी भी ईस्टर्न हेडक्वार्टर चल रहा है इंडियन आर्मी का। 1717 में क्या हुआ था? एक मुगल एम्परर थे फर्रुखशियर, उन्होंने एक फरमान इशू किया था जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल, मुंबई और मद्रास यहाँ फ्री ट्रेड कर सकती थी। फर्रुखशियर ने ये मतलब किससे खुश होकर ये फरमान जारी किया था? एक विलियम हैमिल्टन थे डॉक्टर, एक अंग्रेज़ डॉक्टर था, उसने इनकी किसी बीमारी का इलाज कर दिया था, तो इससे खुश होकर इन्होंने ये फरमान दे दिया था। अच्छा, फरमान में क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी, जैसे जो एनुअल पेमेंट था ये अभी भी 3000 रुपये था। आपने पीछे ये देखा कि सन 1651 में शाह शुजा ने जो स्पेशल प्रिविलेज दी थी उसमें भी टैक्स क्या था? 3000 रुपये। 1651 से 1717 कितना टाइम हो गया? लगभग 50 और 17 67 साल, 67 ईयर्स हो गए, लेकिन जो टैक्स की जो रकम थी वो उतनी ही रही, 3000 रुपये। तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से फ्री में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कुछ दे दिया था कि आप ट्रेड करो, हमें कोई टैक्स भी नहीं लेना है। 3000 रुपये होते ही क्या थे? 67 साल बाद भी 3000 रुपये ले रहे हैं।
तो ये काफ़ी बेनिफिशियल, बहुत ही लाभकारी फरमान था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ और की पॉइंट्स हम देख लेते हैं इस फरमान के, कि टैक्स फ्री ट्रेडिंग थी। कहाँ का टैक्स फ्री ट्रेडिंग थी? हमने बताया बंगाल, बम्बई और मद्रास, यहाँ टैक्स फ्री ट्रेडिंग थी, टैक्स नहीं देना पड़ता था इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर इनको एक परमिशन मिल गई थी कलकत्ता में लैंड जो थी वो रेंट पे लेने के लिए। कंपनी को कलकत्ता के आसपास लैंड लीज पे लेने के लिए परमिशन मिल गई थी और इनको किसी भी कस्टम ड्यूटी से छूट मिल गई थी। ठीक है, तो देखो इसमें हमें इसकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि सबसे पहले कौन आया 1599 में, फिर 1609 में हॉकिंस आया, फिर 1613 में मद्रास में फिर 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई। किसको परमिशन मिली थी? कैप्टन मिडल्टन को। फिर 1615 में सर थॉमस रो आए जहांगीर के काल में। फिर 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने गोल्डन फरमान इशू किया। 1633 में बालासोर में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। 1639 में मद्रास की स्थापना हुई। 1651 में फिर शाह शुजा ने स्पेशल प्रिविलेज दे दी थी 3000 रुपये एनुअल बेसिस पर। फिर 1668 में मुंबई जो था वो इन लोगों को मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1687 में हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई शिफ्ट हो गया था। 1700 में फोर्ट विलियम जो था वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था। 1717 में जो मुगल एम्परर फारूक शीर था उसने गोल्डन फरमान इशू किया था। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है और इसी से आपके लगभग आई थिंक 100% क्वेश्चन आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं वो सही हो जाएंगे। आप इसको बार बार पढ़ते रहो। देखो ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में रहोगे तो एग्ज़ाम में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ट्रिक किसके लिए थी। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में ना रहो, आप बार बार इसको पढ़ो, एक कहानी की तरह पढ़ो और आपको ये चीज़ें अपने आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये वीडियो देखो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको जो नए वीडियोज़ आ रहे हैं इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।